हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 मून मिशन के बारे में एक ऐसी बात है जो शायद ही किसी को पता हो। आज हम सब मिलकर इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के बारे में जानेंगे, अपोलो 11 मून मिशन। लेकिन मैं सिर्फ वही कहानी नहीं सुनाने जा रहा जो आप शायद पहले से जानते हैं। नहीं, आज हम इस महान यात्रा के अनकहे, अनसुने और बिल्कुल रोमांचक पहलुओं को उजागर करेंगे। क्या आपको पता था जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले इंसान के रूप में सुर्खियां बटोर रहे थे, तब माइकल कॉलिंस, जिन्हें अक्सर इतिहास का सबसे अकेला इंसान कहा जाता है, कमांड मॉड्यूल में अकेले चांद की परिक्रमा कर रहे थे। जरा सोचिए उस अकेलेपन की हद को, जहां आपके आसपास किलोमीटरों की दूरी पर कोई और इंसान नहीं हो। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। लूनर मॉड्यूल, जिसे ईगल के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक जीवन रेखा था। इसका डिजाइन और संचालन इतना महत्वपूर्ण था कि थोड़ी सी भी गलती का मतलब हो सकता था चांद पर उतरने में असफलता, या इससे भी बदतर, वापस न लौट पाना। पृथ्वी पर उन इंजीनियरों पर दबाव बहुत ज्यादा था। वे कुछ ऐसा डिजाइन कर रहे थे जिसे उन परिस्थितियों में पूरी तरह से काम करना था जिन्हें पहले किसी ने पूरी तरह से अनुभव नहीं किया था। और यहाँ एक दिल को रोक देने वाली बात है। चांद की सतह पर अंतिम उतरने के दौरान ईगल के कंप्यूटर ने एरर कोड फेंकना शुरू कर दिया। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को 1202 और 1201 अलार्म दिखाई दे रहे थे, जो कंप्यूटर कार्यों के ओवरलोड होने का संकेत दे रहे थे। अगला कदम तय करने के लिए कुछ ही सेकंड के साथ उन्होंने अपना उतरना जारी रखा, अपने कौशल और अपनी टीम पर भरोसा करते हुए। यह भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक और बात जिस पर कम ही ध्यान दिया जाता है वह है वैश्विक एकता। जब वह प्रसिद्ध वाक्यांश "एक इंसान के लिए यह एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग" प्रसारित किया गया, तो यह वास्तव में सभी मानव जाति के लिए एक छलांग थी। दुनिया भर के लोग अपने रेडियो और टीवी के आसपास एक साथ इतिहास के साक्षी बन रहे थे, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जाति या धर्म कुछ भी हो। अपोलो 11 मिशन सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, ये एक मानवीय जीत थी। और अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें 3 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया। हाँ, उन्हें यह अपोलो 11 मिशन की शुरुआत 16 जुलाई 1969 को हुई थी, जब सैटर्न वी रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए महीनों की कड़ी ट्रेनिंग की थी। 4 दिन की यात्रा के बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। लूनर मॉड्यूल ईगल ने कमांड मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह की ओर उतरना शुरू किया। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और कहा, "यह एक इंसान के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग।" बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर कदम रखा और दोनों ने मिलकर चांद की सतह से नमूने इकट्ठा किए। 21 घंटे और 36 मिनट के बाद ईगल ने चांद की सतह से उड़ान भरी और कमांड मॉड्यूल से जुड़ गया। 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की और अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए। ये मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने पूरी दुनिया को एकजुट किया और मानवता की असीम संभावनाओं को दर्शाया।